अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। देखिए, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए हमें यकसुई, हमें तवज्जो और ध्यान ये दरकार होते हैं। क्योंकि इसमें जो फिनोमेना आता है वो आप यूँ समझ लें, जो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूसेज है कि सूरज की रोशनी जब ओपनली पड़ती है किसी भी पीस ऑफ पेपर पर तो उसको इफ़ेक्ट नहीं करती। लेकिन जब मैग्नीफाइंग ग्लास को सूरज की रोशनी के सामने रख देंगे और फिर उसको उससे पेपर को देखेंगे तो वो जल जाएगा। यही हिसाब हमारी निजी ज़िंदगी में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि हम जब भी किसी काम में फ़ोकस ले आते हैं, यकसुई ले आते हैं, तो हम कामयाब हो जाते हैं। अब इस पे जो सवाल पूछा जाता है वो ये होता है कि हम अपना फोकस लेवल बरकरार कैसे रख सकें। इसमें मैं चंद गुजारिशात करूँगा, चंद बातें बताऊँगा कि क्या वजूहात हैं और किस तरह हम अपना फोकस है वो रिटेन रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो हमें तलाश करनी है वो ये है कि हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं। क्या ऐसे अवामिल हैं, क्या वो काम है जो हमारा वक्त ज़ाया करते हैं, कि वो क्या फजूलियात हैं जिन पर हम ज़्यादा वक्त अपना सर्व कर देते हैं और जो हमारा फोकस लेवल होता है वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से ख़राब हो जाता है, हम फोकस बरकरार नहीं रख पाते। तो इसमें सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस जो हैं उनको अगर हम फाइंड आउट कर लें, सॉर्ट आउट कर लें, वो क्या हैं, कौन कौन सी हैं, और उनके ऊपर अगर हम वर्कआउट करें, उनको आप यूँ समझें कि ख़त्म करने की कोशिश करें, तो हम इंशाअल्लाह फ़ोकस रिटेन कर सकते हैं। लेकिन जो ये भी बताता चलूँ कि जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आजकल के दौर में वो है सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन। हमें एडिक्शन हो चुकी है मोबाइल फ़ोन की। सिर्फ मैं एक बात करूँगा, तो मोबाइल फ़ोन में जो हम वक्त ज़ाया करते हैं ये हमारी डिस्ट्रैक्शन है। ये डिस्ट्रैक्शन जब हमारी एडिक्शन बन जाती है तो एडिक्शन हमें किसी भी काम में फोकस्ड रहने नहीं देती। अब इस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना है दरअसल। अब इसको ओवरकम करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है हमारा गोल ऑफ लाइफ, कि हम किस मकसद के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारा क्या मकसद है। क्या हमने अपने आप को डिस्कवर किया है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मैं किस मकसद के तहत ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और किस मकसद के तहत इस दुनिया में आया हूँ। अगर हम अपना गोल बना लें स्पेसिफ़िक, तो हमारा गोल ऑफ लाइफ सबसे अहम है, क्योंकि जब गोल आता है तो हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है वो डायरेक्शन है। हमारी सिमत का तयन हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हमने क्या क्या काम करने हैं। अब इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है हमारी प्रायोरिटी। क्या चीज़ हमारे लिए अहम है और क्या गैर अहम है। देखिए, जब हमारे पास गोल होता है ना, तो उसके बाद जो हमें डायरेक्शन मिलती है, तो डायरेक्शन के बाद हमें सोचने का एक यूँ समझे कि पूरा प्रोसेस मिल जाता है कि हमने क्या सोचना है, कैसा सोचना है और किस चीज़ के बारे में सोचना है। हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। फिर जो चीज़ आ रही है वो ये है कि हम अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं कि हमारे लिए क्या अहम है, क्या गैर अहम है। तो जब हमारी प्रायोरिटी आ जाती, जैसे कि हम आप ये समझें कि आपका गोल है फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडीज़ के लिहाज से कि आपने स्टडी इसलिए करनी है ताकि आप अच्छी जॉब हासिल कर सकें या आप नॉलेज हासिल कर सकें। तो जब ऐसा आप अपना गोल बनाएंगे तो जो आपकी प्रायोरिटी है वो ऑलरेडी सेट हो जाएगी और आप उस प्रायोरिटी के साथ जाएंगे कि मैंने इल्म हासिल करना है, मैंने अच्छी जॉब हासिल करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आप समझें। तो तरजीहात का तयन हो जाता है हमारे लिए। फिर उससे मुतल्लिक सारी चीज़ें अहम हो जाती हैं, जो हमारा गोल होता है, जो हमारी ज़िंदगी का मकसद होता है। तो प्रायोरिटी आने के बाद जो तीसरी चीज़ आ रही है वो आ रही है आपकी प्रोसेस। प्रोसेस बेसिकली ये है कि आप जो काम कर रहे हैं आप उसको इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय करने से मुराद ये है कि आपके लिए अगर अ, इल्म हासिल करना अहम है तो इल्म हासिल करने से मुतल्लिक आपके लिए जो किताब होगी, जो आपके लिए तजुर्बा होगा, उस पर आप ज़्यादा तवज्जो देंगे, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे।
क्योंकि आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लें, अगर आपने किताब पढ़नी है तो किताब को जब आप अपनी प्रायोरिटी सेट करने के बाद पढ़ते हैं कि मेरे लिए ये किताब इसलिए हमें मेरे पास ये नॉलेज आने वाला है, मिसाल के तौर पर दीनी या दुनियावी जो भी नॉलेज है वो आने वाला है इसको पढ़ने के बाद, तो फिर आप कभी भी मेन आइडिया पर नहीं जाएंगे। हम अक्सर ये करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोर्स स्टडी के लिहाज से जो किताबें पढ़नी होती हैं, हम ये सोच के पढ़ते हैं कि हम बस नंबर हासिल करने हैं। उसके लिए हम उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, पूरी स्टडी को एंजॉय नहीं करते, जस्ट हम चीज़ों को जल्दी जल्दी जो है वो अपने माइंड में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, हम जब प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते तो फिर ऐसी सिचुएशन आती है कि जो हमारे पास इल्म आता है, जो हमारे पास जो उसका रिज़ल्ट आता है वो इतना तसल्ली बख्श नहीं होता, क्योंकि आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मार्क्स इसलिए आपने कोई किताब पढ़ी है तो उसका आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। तो इसमें जो एक और चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि जब भी आप चीज़ को किसी काम को एंजॉय करने लग पड़ते हैं तो आपको ये आपके माइंड में ये चीज़ चलती है कि काश 5 मिनट और मिल जाते, 10 मिनट और मिल जाते। तो ये चीज़ जब आती है तो आप ऑलरेडी, इसका मतलब ये है कि आपने फोकस रिटेन कर लिया और जो उसका नतीजा निकलता है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। देखिए, ज़िंदगी का जो हासिल है वो यकसुई है, तो जब भी यकसुई आती है तो हमारे जो नताइज हैं वो बदलने लग पड़ते हैं। यही कामयाबी का एक कुली है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम उसको एंजॉय करने लग पड़े। और बाकी जो मैंने 3 बातें इससे पहले कर चुका हूँ, अगर हम ये इन चारों बातों को मिलाकर अगर हम आज इसे फोकस करना शुरू कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम आज के बाद ये कहेंगे कि हमारा फोकस किसी भी काम में बरकरार नहीं रह पा रहा। और आखिर में मैं अपनी बात को इस जुमले पर ख़त्म करूँगा जो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने फरमाया था कि इश्क में गैर का ख़याल हराम है। क्योंकि जब भी आप इश्क करते हैं किसी भी काम से, किसी भी ज़ात से, तो उससे हटकर हर चीज़ आपके लिए गैर मौसर और आप यूँ समझें गैर मुफीद हो जाती है। आपको किसी काम में मज़ा नहीं आ रहा होता सिवाय उस काम में जो आप कर रहे होते हैं। उस शख्स के अलावा आपको इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में कोई और शख्स अच्छा नहीं लग पा रहा होता। तो ये चीज़ है यकसुई का, जो कि हमें जो है सीखने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ आ रही है वो ये है कि हम आखिर में कि हम प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि प्रैक्टिस से इंसान रोज़ ब रोज़ बेहतर होता रहता है। तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और बाकी जो मैं सारी बातें बता चुका हूँ, अगर हम उस पर अमल कर लें तो इंशाल्लाह हम फोकस जो है वो रिटेन कर लेंगे। और इसके लिए बहुत वक्त चाहिए क्योंकि आसान काम नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।